सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू लर्न विद पीकेबी यूट्यूब चैनल। तो गाइस यार, कैसे हो सभी। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो आपने देखी होगी। हमने इस चैनल पर सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर मैं कोई भी इंटरनेट से वेबसाइट पे क्वेश्चन सर्च करता हूं और जो जो क्वेश्चंस मेरे को सही लगते हैं वो आपको करवाता हूं। यानी कि आपको पिछली वीडियो के अंदर भी काफी सारे क्वेश्चंस करवाए थे और उससे आगे जो क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो के अंदर मैं करवाने वाला हूँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहती है, 10 से 11 मिनट की वीडियो होती है। डेली आप ये वीडियोस देख लिया करो और 10-11 मिनट में आपका कुछ जाने वाला है नहीं, या वैसे ही वेस्ट कर देते हो। तो आपको अगर क्वेश्चन आते होंगे तो अच्छा है, आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर नहीं आते तो आपको पता लग जाएगा। 6 ईयर प्रोग्राम जो है एचयू का, उनके लिए ये सीरीज है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन। नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सी जो है, आप कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। तो एक कैंडल जो होती है वो हीट करते हैं हम, तो उसकी वैक्स जो है मेल्ट हो जाती है, वो एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है भाई। बाकी ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो केमिकल रिएक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The neutralization reaction between an acid and a base is a type of, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है भाई। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है एक एसिड और एक बेस के बीच में, तो दो चीजें रिएक्ट करती है यार, और उनकी फॉर्मेशन जो होती है वो भी दो सब्सटेंस अलग अलग बनाती है, उसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। पहले भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और ये भी बोला था कि और भी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनका आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए इन द सेंस, यानी कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन यानी कि टूटना कोई चीज का। ठीक है भाई। तो आपको सभी की डेफिनेशन अगर पता होगी तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, और वो आप सॉल्व भी कर पाओगे। तो एक बार इनकी इक्वेशन और इनकी डेफिनेशन पे गौर कर लीजिएगा। ठीक है भाई। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, रिएक्शन दी गई है, तो इनमें से गलत कौन सी है। ठीक है भाई। तो पहली और दूसरी जो है, देखो एक तो इक्वेशन दी गई है 2PbO सी, जो फॉर्म करता है 2Pb और CO2, ये फॉर्म करता है। ठीक है भाई। तो ये S और S लिखा हुआ है, ये तो है मतलब सॉलिड, और यहाँ पे S का मतलब ये भी सॉलिड, और G का मतलब है गैसियस। ठीक है भाई, गैस। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो आपको यहाँ पर पता लग रहा हो पीबी, यानी कि पीबी होता है लेड, तो लेड रिड्यूस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो O यहाँ पे है। CO यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑक्सीडाइज हो रही है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो अकेला कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो आंसर ए इज करेक्ट, यानी कि पहला और दूसरा। एक तो लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 क्या है, ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है भाई। On immersing an iron nail in CuSO4, यानी कि कॉपर सल्फेट है भाई, CuSO4। On immersing an iron nail in CuSO4, कॉपर सल्फेट के अंदर जब आयरन नेल को इमर्स किया जाता है फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी। तो कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, तो कलर क्या है सोल्यूशन का, ग्रीन हो जाएगा। यानी कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर आयरन नेल को जब इमर्स करेंगे थोड़ी मिनट्स के लिए, तो कलर क्या हो जाएगा उसका, सॉल्यूशन का ग्रीन हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 सेकेंड गाइस, पानी पी लेता हूँ मैं। सो गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एक फिजिकल चेंज नहीं है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ये डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर ऐसा ही हमने कल किया था, यानी कि पिछली वीडियो में किया था, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। और उसका आंसर था कि वो एक फिजिकल चेंज है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, तो कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी गैस का कंबशन। तो भाई सारे फिजिकल चेंज है, और सिर्फ डी ऑप्शन जो है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी गैस है वो उसका कंबशन हो जाना एक फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है भाई, आपको ध्यान में रखना है। अभी बात आती है केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ठीक है भाई, ये केमिकल रिएक्शन होती है दो सब्सटेंस के बीच में, और उसमें क्या होता है कि ऑरेंज कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है। तो वो कौन से दो सब्सटेंस हो सकते हैं। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसका आंसर है ए,
पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के अंदर जब आप सल्फर डाइऑक्साइड, इन दो सब्सटेंसेस की जब आप केमिकल रिएक्शन कराओगे, सल्फर डाइऑक्साइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन होगी, ऑरेंज कलर जो होगा वो ग्रीन में कन्वर्ट होगा। ठीक है भाई, बाकी नीचे जो होते हैं इनसे ऐसा नहीं होता है, और इनसे क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप 10th क्लास की बुक्स को रीड करो, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा, नहीं मिलता है तो इंटरनेट पे सर्चिंग करो, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी पूछी जा सकती है, और इन फ्यूचर भी आपको ये चीजें काम आएगी अगर आप साइंस लेने जा रहे हो 10th के बाद। तो वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बोतल बिकॉज इट इज, सिल्वर क्लोराइड क्या है, उसको हम स्टोर करते हैं डार्क कलर्ड वाटर बोतल के अंदर। ठीक है, जो बोतल का डार्क कलर होता है उसके अंदर स्टोर करते हैं। इसका रीजन क्या है, तो रीजन आप देख सकते हो यार, टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, तो इसको सनलाइट से बचाना जरूरी होता है। ठीक है भाई, उसी के लिए इसको डार्क कलर बोतल के अंदर स्टोर किया जाता है। विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, कल भी यार ये सेम क्वेश्चन हम पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो ये आपको आता भी होगा। इसका आंसर नीचे वैसे तो दिया गया है, नहीं दिया होता तो मैं आपको बताता भी नहीं। ठीक है भाई, which of the following is formed when lead metal reacts with solution of copper chloride, तो कॉपर क्लोराइड के अंदर जब लेड मेटल को रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है भाई, तो क्या होता है, नीचे चार ऑप्शन दिए गए उनमें से, तो लेड क्लोराइड फॉर्म होता है। ठीक है भाई, लेड क्लोराइड फॉर्म हो जाता है और कॉपर अलग निकल जाता है। ठीक है, the respiration process during which glucose under slow combustion by combining with oxygen in the cells of our body to produce energy is a kind of, the respiration process during which glucose undergoes slow combustion by combining with oxygen, तो भाई कौन सा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर ग्लूकोज क्या है वो स्लो कम्बशन होती है, उसका कम्बशन जो है स्लो हो जाता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद। ठीक है, और बॉडी को एनर्जी भी मिलती है उसके बाद, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अभी नीचे चार प्रोसेस दिए गए हैं, तो अगर आपको इनके बारे में डिटेल से पता है कि क्या होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पता तो अभी जाइए पता कीजिए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। ये दो तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, यानी कि इससे रिलेटेड तो अगर आपको नहीं पता तो ये समझ लो आपको कुछ नहीं आता है 10th क्लास की साइंस में। ठीक है भाई, सबको आता होता है ये, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए। और उसके बाद आते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, भी पता होना चाहिए, फिजिकल प्रोसेस जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है आप रीड कीजिए 2 मिनट। तो इन a chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride solution the white precipitates formed are of, एक केमिकल रिएक्शन होती है यार सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के बीच में, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं। किस चीज के होते हैं वो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेरियम सल्फेट, क्लोरीन और सल्फर। तो बेरियम का नाम आ रहा है भाई, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का भी नाम आ रहा है, तो ये तो आपके लिए गैस करना भी इजी है कि बेरियम सल्फेट के जो है वो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे। ठीक है भाई, और इसमें तो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता और वो तुक्का मारने जाएगा तो भी पक्का बेरियम सल्फेट पे क्लिक करके आएगा, या फिर टिक करके आएगा, सॉरी। पर आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचोगे इस तरह के क्वेश्चन तो हम कर ही देंगे, नहीं भाई, इसी में पता लग रहा है, क्वेश्चन के अंदर पता नहीं लगता है। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, तो नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से केमिकल रिएक्शन कौन से के अंदर नहीं है, तो राइपनिंग ऑफ बनाना डी ऑप्शन है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, स्टमक के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है वो भी आपको पता है यार केमिकल रिएक्शन है एक तरह से। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड और मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन भी हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, और ये भी आपको पता होना चाहिए यार गाइस, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, सेम क्वेश्चन पिछली वीडियो में हमने कवर किया था। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उनको पता होगा, नहीं देखी तो अभी पता लग गया होगा। ठीक है भाई, नीचे एक और क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आप रीड करो। ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, इन चार में से क्या इन्वॉल्व नहीं करता, तो मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, बाकी आप रीड कर लीजिएगा क्या क्या दिया गया है। चेंजिंग ऑफ एटम ऑफ एन ऑफ ऑन एलिमेंट इनटू दोज टू अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, चेंजिंग ऑफ एटम्स, एटम का चेंज होना। ठीक है भाई,
ऑन एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये प्रोसेस है जो केमिकल रिएक्शन को नहीं इन्वॉल्व करता, बाकी ऊपर जितने भी दिए गए हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। ठीक है भाई, आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है भाई, Fe3O, ठीक है भाई, और एंड ए मेटल X इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग द रेल ट्रैक्स, हियर X इज। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था, लेकिन वो क्वेश्चन इससे सिमिलर था, सेम नहीं था, उसके अंदर भी X क्या है ये बताना था। तो एल्यूमिनियम डस्ट का यूज होता है, आपने ये तो पढ़ा ही होगा यार। तो वेल्डिंग ऑफ रेल ट्रैक्स जो होती है, रेलवे ट्रैक्स जो बनाए जाते हैं उनके अंदर वेल्डिंग की जाती है, यानी कि उनको जोड़ा जाता है। तो आपको पता हुआ एल्यूमिनियम डस्ट का यूज होता है, ये लगभग जो पढ़ते हैं तो सभी के ध्यान में आ जाता है, रेलवे ट्रैक्स के नाम से ही याद रह जाता है कि उसके अंदर एल्यूमिनियम डस्ट का यूज होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। होप करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही अगली वीडियो में मिलते हैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक ध्यान रखें। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।